ये वोटों की चोरी हो रही है, लगातार वोटों की चोरी हो रही है। और हम लोग बिहार की धरती पर नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन वोट की चोरी करना चाहता है, एकदम नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग अपने वोट की हिफाजत करेंगे। जोर से बोले, वोट की हिफाजत करेंगे। इन बेईमानों को सत्ता से बेदखल करना है कि नहीं करना? हटाना है ना? ये देखिए, एनडीए का मतलब ही है नहीं देंगे अधिकार। ये एनडीए का मतलब है। और वोट का अधिकार हमारे संविधान ने दिया है। बाबा साहब ने संविधान की रचना की और ये हक, अधिकार, चाहे गरीब से गरीब क्यों ना हो, अमीर से अमीर, ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, सबको समान अधिकार दिया, एक एक वोट का अधिकार दिया है। ये लोग संविधान को खत्म कर रहे हैं। इसलिए हमने कहा नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए है, ये का एनडीए का फुल फॉर्म है नहीं देंगे अधिकार। जो नहीं देंगे अधिकार, उसका क्या है काम? उनको बेदखल करना है, बाहर करना है। और मोदी जी, आपने तेजस्वी पर एफआईआर करवाया। किस बात पे एफआईआर हुआ? एक यूपी में एफआईआर हुआ, एक एफआईआर महाराष्ट्र में हुआ। जहां इनकी सरकार है वहां तेजस्वी पर एफआईआर किया इन लोगों ने। आप बताओ क्या कारण था? कारण यही था कि मोदी जी को तेजस्वी ने बोला कि ये जुमले की बाजार, यानी जुमलों की बारिश करने बिहार आ रहे हैं। जुमले का दुकान बोल दिया, जो कि सच है कि नहीं है? ये बात तो अमित शाह जी ने ही जुमला निकाला था। उन्होंने ही बोला था कि मोदी जी तो इलेक्शन में जुमला बोलते ही हैं। लेकिन हम पे अगर एफआईआर हुआ है तो हम लोग डरने वाले नहीं। मोदी जी कान खुल के सुनिए, जुमले की दुकान नहीं, आप तो सुपरमार्केट है। लेकिन आपको तो हम लोग ये भी कह रहे हैं कि वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अरे हिम्मत है तो हर देश के हर थाने में तेजस्वी पर मुकदमा करो। तेजस्वी बिहार का लड़का है, डरने वाला नहीं है। एक बिहारी सब पर भारी। ये लोग चाहते हैं बिहार के लोगों को चूना लगा दें। बिहार के लोग तो चूना जो है खैलिए में रगड़ देता है। हम लोग डरने वाले हैं। जब लालू जी भाजपाइयों से नहीं डरे, आडवाणी जी को गिरफ्तार किए, तो लालू जी का लड़का डरा जाएगा। हम बोलते हैं मोदी जी झूठ बोलने का फैक्ट्री है, झूठ बोलने का मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने का होलसेलर है, झूठ बोलने का डिस्ट्रीब्यूटर है। जाइए, हिम्मत है तो जो करना है आप कीजिए। तेजस्वी जेल जाने से डरता नहीं। हमारे भगवान ही का पैदा जेल में हुआ था, श्री कृष्ण का। हम लोग डरने वाले लोग नहीं है। और हम लोग सबको साथ लेके चलेंगे, चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। तेजस्वी सबको साथ लेके चलेगा और एक नया बिहार बनाना है, जहां कारखाने खुलेंगे, जहां इंडस्ट्री लगेगा, जहां आईटी पार्क लगेगा, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई की बात होगी। इस विषय पे काम होगा, मुद्दे के काम होंगे। सबको सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय देने वाली सरकार, ऐसी सरकार तेजस्वी देने का काम करेगा। मोदी जी आते हैं, बोलते हैं कि भ्रष्टाचार जो है ये लोग आ जाएंगे तो बढ़ जाएगा। आपको हम एक बात बता दें, एक इंजीनियर साहब है ग्रामीण कार्य विभाग में, उनके घर से 11 करोड़ रुपया मिला, कुछ नहीं हुआ। आज कल एक और इंजीनियर साहब के रेट पर लगभग 10 से 15 करोड़
रुपए उनके घर में थे, उन्होंने सारे लगभग 10 करोड़ रुपए में आग लगा दी, आग लगा दिया गया। और ये सारा पैसा जो है ऊपर तक जाता है, ऊपर तक जाता। इस सरकार में 80,000 करोड़ का घोटाला हुआ सीएजी के रिपोर्ट में, कोई खबर नहीं है, कोई खबर नहीं। आप मेरे दिल से बताइए, थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, घूसखोरी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? और आपको एक बात, एसआईआर जो प्रक्रिया हुई है उसमें आवासीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है कि नहीं होता? जातीय प्रमाण पत्र बनवाना होता है कि नहीं होता? घूस लिया जाता है कि नहीं लिया जाता? घूसखोरी बढ़ी है, अफसरशाही बढ़ी है। अब तक केवल एसआईआर के प्रक्रिया में ही 4,000 करोड़ रुपए, कितना? 4,000 करोड़ रुपया केवल आवासीय प्रमाण पत्र और जातीय प्रमाण पत्र लेने के लिए इन अधिकारियों ने, भ्रष्ट सरकार ने लेने का काम किया। ये पैसा सब भाजपा के नेता चुनाव में लगाने का काम करेंगे, इसलिए भ्रष्टाचार लगातार जो है बढ़ रहा है। हम लोग की सरकार आएगी तो भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त सरकार जो है हम लोग जो है देने का काम करेंगे। ये लोग नकलची सरकार है। तेजस्वी ने नौकरी दिया 5 लाख, तो ये सरकार कहती है हम भी देंगे। हमने बोला वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, तो सरकार बोली हम भी बढ़ाएंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी करेंगे। हमने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, ये सरकार कहती है हम भी करेंगे। हमने कहा निःशुल्क अभ्यर्थियों का फॉर्म फीस माफ करेंगे, ये सरकार कहती है हम भी फॉर्म फीस कम कर देंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे, ये सरकार कहती है हम भी फ्री में देंगे। तो आप समझ जाइए, जो तेजस्वी महागठबंधन कह रहा है वही ये सरकार कर रही है। तो डुप्लीकेट से अच्छा तो हमको अपना ओरिजिनल सीएम चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? जोर से बोला, डुप्लीकेट या ओरिजिनल? डुप्लीकेट या ओरिजिनल? डुप्लीकेट या ओरिजिनल? और राहुल गांधी जी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो संघर्ष कर रहे हैं, पूरा बिहार उनके साथ खड़ा है। और तेजस्वी राहुल गांधी जी महागठबंधन के सभी साथी मिलकर के निकम्मी 20 साल की खटारा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पहले बिहार जीतेंगे, फिर हम लोग देश जीतेगा काम करेंगे। तो आप लोगों का साथ मिलेगा। एक बार हाथ उठा करके नारा लगाइएगा जोर से। हम बोलेंगे वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। और राहुल गांधी जी का जम करके स्वागत कीजिए। हम चाहेंगे कि राहुल गांधी जी को हम शकील साहब आमंत्रित करना चाहते हैं। निगाह बुलंद सुखन नवाज जा पुरसोस, यही है रफ्ते सफर मीरे कारवां के लिए। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवां बनता गया। ये कारवां राहुल गांधी जी का अमन का, आशिकी का, मोहब्बत का, प्रेम का, तरक्की का कारवां है। ये रुकेगा नहीं, ये इनकलाबी कारवां है। लोगों की तकदीर बदलने का, बीमारी और दुखों से निजात दिलाने का कारवां है। मैं अपने इलाके में आपका पुरजोश खैर मकदम करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। अब ये मंच के बीच में मैं आना नहीं चाहता इनके बीच में। आइए, कदवा के जो कि एक पिछड़ा इलाका है, जो मौका आपने दिया, पार्टी ने दिया, जो भी कोशिश हो सकी किया हमने। आइए, ये जो हमारा वोट चोरी यात्रा चल रहा है, जिसके आप नायक हैं, आप आइए, जनसभा से खिताब कीजिए, माननीय राहुल गांधी जी, वोट चोर